औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको हमारे फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। तो आज बात करेंगे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत करेला। तो करेला के हवाले से हम अर्ज़ करना चाहेंगे, करेला जो है ये एक बेहतरीन सब्ज़ी है, और अगर इसके बेनिफिट के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले और सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा जो है ये जिस्म के अंदर पाई जाने वाली किस बीमारी को फ़ायदा देती है। नाज़रीन, जो फालिज के मरीज़ होते हैं, जो लकवा के मरीज़ होते हैं, जिनका जो आज़ाए रईसा हैं ये सही तरीके से काम नहीं कर सकते, फालिज जिस्म का एक हिस्सा मार देती है। मसलन अगर दाईं साइड पे हो जाए तो दाईं साइड जो है बंदा उठा नहीं सकता, वो लड़क जाती है, लुढ़क जाती है, उसके अंदर ताकत नाम की कोई शय मौजूद नहीं होती। तो फालिज के मरीज़ों के लिए बेहतरीन दवा है। नंबर 2, बलगमी मिजाज वाले, जिन लोगों का मिजाज बलगमी है, बलगम आता है मुंह भर भर के, तो उनकी बहुत बड़ी दवा है। नाज़रीन, अगर इसको किसी अच्छे आयल के अंदर तल के खाया जाए या पका के खाया जाए घी के अंदर, तो उनका जो बलगम होता है वो भी इंशाअल्लाह इससे जो है दूर होना शुरू हो जाता है। और तीसरे नंबर पे मुसफ़ा खून है, खून को बहुत ज़्यादा साफ़ करती है। नाज़रीन, ये खून वाश करती है, खून फ़िल्टर करती है, और साफ़ी सिरप यानी साफ़ी शरबत का काम भी देता है करेला। तो जिस्म जो है, चेहरे का जो कलर है, चेहरे की जो लुक है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है निखरना शुरू हो जाती है। जिस्म का रंग, खून साफ़ होने के सबब चेहरे की जो कील है, चेहरे के जो छाइयाँ हैं, चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं, ये इससे आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो आवाज़ को ये अच्छे तरीके से साफ़ करता है। जिन लोगों को बोलते वक्त घबराहट होती है या आड़ आड़ के बोलते हैं या गला साफ़ नहीं रहता, गले के जो पेशेंट हैं, गले के जो मरीज़ हैं, तो जो अम्ल तनफ़ुस, जो सांस लेने का निज़ाम है, थोड़ा सा चलते हैं सांस चढ़ जाता है, और बोलने में दुश्वारी होती है, चलने में दुश्वारी होती है, बदन के अंदर सही मायनों में क़ुव्वत नहीं होती, तो उनके लिए भी, ऐसे मरीज़ों के लिए भी बहुत बड़ी दवा है। नाज़रीन, करेला तो सब्ज़ी कड़वी है, लेकिन इसके अंदर पाई जाने वाली शफ़ा बहुत ज़्यादा मीठी है। तो यूँ समझ लें कि कड़वी दवा और मीठी शफ़ा, तो ये भी गलत ना होगा अगर आप लोग ऐसा कहें इसे। तो बच्चे जो होते हैं, छोटी उम्र के बच्चे, वो खाने से घबराते हैं, थोड़ा इसे डरते हैं, थोड़ा देख के खाते हैं बच्चे इसे, क्योंकि करेला कड़वा होता है। तो बड़े बंदे भी हमने कई देखे हैं ऐसे, वो भी इसे थोड़ा देख के खाते हैं, तो परहेज़ करते हैं। बहरहाल, परहेज़ गलत चीज़ों से अच्छा होता है और अच्छी चीज़ों से परहेज़ अच्छा नहीं होता। ये चीज़ें खाई जाएं, क्योंकि करेले के फ़वाइद ही इतने हैं, शायद कि किसी और सब्ज़ी में ये फ़वाइद पाए जाएं। तो हमारी तो बहुत ज़्यादा मरग़ूब ग़िज़ा है, पसंदीदा ग़िज़ा है। वैसे भी ये मुहावरा एक मशहूर है कि गोश्त से ज़्यादा सब्ज़ियों के फ़ायदे होते हैं, क्योंकि सब्ज़ियों और फलों के अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत पाई जाती है। क़ुव्वत मदाफ़ियत मैं अपनी साबिक़ा वीडियोज़ के अंदर भी अर्ज़ कर चुका हूँ। क़ुव्वत मदाफ़ियत वो क़ुव्वत कहलाती है जो जिस्म के अंदर आने वाली बीमारियों को रोके। हाँ जी, तो इसीलिए क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा करने वाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की जाएँ। कोशिश की जाए कि थोड़ी थोड़ी कच्ची सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की जाएँ, क्योंकि जो कच्ची सब्ज़ी के अंदर फ़ायदे होते हैं, जो कच्ची सब्ज़ी के अंदर बेनिफिट होते हैं, और वो पकाने के बाद वो फ़ायदे नहीं मिलते। तो आप लोग कोशिश करें सब्ज़ियाँ मिक्स करके बनाएं, 4 सब्ज़ियाँ, 2 सब्ज़ियाँ, 3 सब्ज़ियाँ। ये अरबों के अंदर तो रिवाज है, अरब हज़रात तो मिक्स करके सब्ज़ियाँ खाते हैं। वहाँ तो हमने 7 सब्ज़ी की डिश भी खाई है। तो उसके अंदर तो फिर ज़ाहिर सी बात है भरपूर और ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं, ज़्यादा सब्ज़ियाँ मिलेंगी। तो करेला जो है ये निगाह को भी ताकत देता है, क्योंकि ये पट्ठों को ताकत देता है। याद रहे ये बात कि जो चीज़ पट्ठों को ताकत देगी, निगाह का ताल्लुक़ है पट्ठों के साथ। पट्ठे जिस मर्द के या जिस औरत के मज़बूत हैं, तो उसकी निगाह भी मज़बूत है। पट्ठे जिस टाइम कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, पट्ठों के अंदर वीकनेस पाई जाने लगती है जिस टाइम बढ़ती हुई उम्र के साथ, तो फिर निगाह को भी जो है हाथ लग जाता है, निगाह भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें अपने पट्ठे मज़बूत रखें, मसल मज़बूत रखें अपने,
کیونکہ یہ پھل اور سبزیاں اور قوت مدافعت پیدا کرنے والی سبزیاں کھانے سے ہی یہ آپ کا کام ہوگا پٹھے مضبوط رکھنے والا۔ کوشش کریں دن میں 1 مرتبہ انڈا ضرور استعمال کریں، کیونکہ انڈا کھانے سے بھی قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، بدن مضبوط ہوتا ہے۔ تو انڈا جو ہے بہترین، اس کے اندر انٹرنیشنل ایلیمنٹ یونٹ پایا جاتا ہے انڈے کے اندر، جو کہ دماغ کو بہت زیادہ حد تک سٹرونگ رکھتا ہے، یادداشت کو مضبوط بناتا ہے، حافظہ کو بھی مضبوط رکھتا ہے، اور بدن کے اندر خون وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اس بندے کے اندر جو بندہ ڈیلی 1 انڈا کھاتا ہے۔ تو انڈے کا ضرور استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، پھلوں کا استعمال کریں۔ یہ بات یاد رہے کہ جو پھل یا جو سبزی جس موسم میں پائی جاتی ہے تو وہ اسی موسم اسی ٹائم کی بیماری کا علاج ٹھہرتی ہے۔